नमस्कार एंड गुड इवनिंग मेरे दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सो आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए एक बार फिर से मैं धर्मवीर आप सब लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार टेकपुर बाय एग्जामपुर पर। तो जल्दी से सब लोग एक बार आ जाइए, हम अपनी क्लास को स्टार्ट करेंगे। जितने लोग पहली बार हमारा चैनल देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और नोटिफिकेशन जो बेल आइकन है वो जरूर दबा दें, ताकि हर क्लास की अपडेट आपको टाइम से मिलती रहे। तो जल्दी से एक बार सब लोग आ जाइए। जो लोग नहीं आए उनको सब लोगों को बोल दीजिए कि क्लास इज रेडी। देन वी आर गोइंग टू स्टार्ट द टॉपिक दैट मीन्स आइडियल गैस, और दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। इस टॉपिक से न्यूमेरिकल भी आते हैं। न्यूमेरिकल मैं आप के लिए लेकर आया हूं, बताऊंगा कैसा न्यूमेरिकल वो आपसे पूछता है। थ्योरेटिकल तो सारी चीजें आपसे पूछी ही जाती हैं। क्लियर है बेटा? जल्दी से सब लोग आ जाइए फास्ट। ठीक है, चलिए आई थिंक सब लोग आ गए हैं। गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग। 16 वेरी गुड, सही बात है। अच्छा हाँ, लास्ट टाइम एक क्वेश्चन भी था। वेरी गुड, शाबाश। चलो हम लोगों को आंसर भी तो देखना था ना। हाँ चलिए, तो लास्ट टाइम दैट मीन सब लोग आ गए। एक बार फिर से मैं आप सब लोगों का स्वागत करता हूं और फिर से आप लोगों को आज प्यारी सी शाम। आज दिल्ली में बहुत गंदी वाली ठंड है, जिसको बोलते ना हवा चल रही है, दैट मीन्स कानों में ठंडी लग रही है। चलो लेकिन फिर भी हम लोगों को तो एंजॉय करना ही है और एंजॉय करेंगे भी। तो फिर से एक बार आप सभी लोगों को राम राम एंड नमस्कार। क्लियर है? तो आंसर्स एक बार हम देख लेते हैं किस किस के ठीक आए हैं, किस किस का दैट मीन्स क्वेश्चन सही आया। तो एक बार सभी लोग मुझे लास्ट टाइम जो हमने क्वेश्चन किया था उसका मुझे एक बार आंसर बता दें, ताकि मैं उसको एक बार आपको सामने बता दूं। जल्दी से एक बार मुझे आंसर बता देंगे फास्ट, जल्दी से देखते हैं कौन कौन है। सूरज कह रहे हैं 16 इंटू 10⁵ जूल। ठीक है, एक बार। और हां, जिन लोगों से नहीं हो पाया है एक बार मुझे क्लियर कर दें, एक बार मुझे क्लियर कर दें कि सर हमें वो न्यूमेरिकल एक बार समझा दो, हमें एक बार वो न्यूमेरिकल समझा दो। तो कितने लोग चाहते हैं कि वो न्यूमेरिकल मैं आपको समझाऊं? एक बार जल्दी से बता देंगे जिनसे नहीं हुआ है उतना। हाँ बेटा, सबसे ज्यादा ठंड है, जल्दी से एक बार बता दीजिए। दीपक सिंह वेरी गुड, यहां भी आनी चाहिए थी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अभिषेक सिंह, बेटा हमने जूल में आंसर दिया था, हमने जो उसका आंसर पूछा था वो मैंने आपसे जूल में पूछा था। तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा इस 10⁵ जूल। ये हमारा आंसर होना चाहिए, ये बेटा हमारा आंसर होगा। तो जल्दी से एक बार बता दीजिए कितने लोगों का आंसर ठीक आया है, मैं एक बार आपसे पूछना चाहता हूं। समझा दो आप। ठीक है, रोहित जी कह रहे हैं, चंद्र जी सर हो गया है, वेरी गुड। चंद्रा कह रहे हैं दीपक का भी हो गया। कुलदीप नमस्ते बच्चा, यस समझा दीजिए। नीलिशा को दिक्कत है और रोहित को दिक्कत है, कोई बात नहीं है। मैंने क्या बोला, ईच एंड एवरी पर्सन को हमको लेकर चलना है, तो दोनों को ही दिक्कत है। मुझे लगा एक होता तो हम सोचते, लेकिन फिर भी मेरे दोस्त कह रहे हैं तो मैं एक बार समझाऊंगा। ठीक है, चलिए जरा तो एक बार सब लोग देख लीजिए, आंसर सबका ठीक है। तो एक बार जरा मुझे बता दें किस किस का आंसर ठीक आया, एक बार जल्दी से बताए बेटा। पूछ लिया था आंसर, अच्छा वेरी गुड। नहीं, सूरज ने, रूपाली मैंने सूरज का आंसर देख भी लिया है, सूरज ने बिल्कुल ठीक किया है। तो देखिए बच्चा, ये जो क्वेश्चन था आपका इंजीनियरिंग सर्विसेज का क्वेश्चन था, ये था आपका इंजीनियरिंग सर्विसेज का क्वेश्चन था, जो प्रीवियस ईयर में आ चुका है। ऑप्शंस दिए हुए थे, वहां से आप देख सकते हैं। ठीक है, तो जिन्होंने भी किया है उनको एक कॉन्फिडेंस आया होगा कि यार हम इंजीनियरिंग सर्विसेज का क्वेश्चन कर पा रहे हैं। तो जो लोग नहीं कर पा रहे हैं उनके लिए मैं एक बार समझा देता हूं। देखिएगा दोस्तों, हम लोगों को पता है कि जो वर्क डन है हमें क्या दिया है, नॉन फ्लो क्वासी स्टैटिक प्रोसेस। आप क्वेश्चन की जो पहली वाली लाइन है अगर पढ़ेंगे तो हमको लिखा है क्या, नॉन फ्लो क्वासी स्टैटिक प्रोसेस। तो आपको पता है नॉन फ्लो क्वासी स्टैटिक अगर प्रोसेस होती है तो हम लोग वर्क डन कैसे निकालते हैं, P इंटू dV, और यहां पर हम लिमिट पुट कर लेते हैं। ठीक है, हम लोगों को प्रेशर की वैल्यू दे रखी है -3V + 16, ये हमारा हो जाएगा dV, और ये हमारे पास क्या हो जाएगा
यहां से यहां तक, तो दैट मींस हम कह देंगे क्या 2 से लेके 6 मीटर क्यूब। अब आपको वर्क डन आप लोगों को बताना था दोस्तों, हाँ या ना? बोला हाँ सर, यहां से हम लोगों को बताना था। सिंपल सा है, इंटीग्रेशन करना है दोस्तों, कुछ नहीं करना है। तो इंटीग्रेशन देखिएगा, 2 और 6, ये आपके पास आंसर आ गया -3v² 2 + 16v। 2 और 6 आपके सामने आ गया है। अब आप क्या कीजिएगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट कर दीजिएगा। तो मैं एक बार अपर लिमिट, दोबारा लोअर लिमिट पुट करूंगा। तो एक बार मैं अपर लिमिट पुट करता हूं -3, v की जगह पुट करोगे बेटा कितना आ जाएगा 36 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 16 इंटू 6, 16 इंटू 6 मैं एक साथ ही पुट कर देता हूं, ठीक है दोस्तों। देन -3 इंटू 4 डिवाइडेड बाय 2, देन 16 इंटू कितना आएगा बच्चा 2। तो ये हमारे पास क्या आ गया, ये आंसर आ गया। तो यहां से जब आप सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा आपका कितना 18, और यहां से आप इसको सॉल्व करोगे तो बेटा आ जाएगा 18। जब इस तरीके से आप निकाल के आओगे तो आपका आएगा बेटा 16। ये आपका क्या आएगा 16 आएगा। अब कहोगे सर 10⁵ आपको पता है कि ये वाला जो पार्ट था, ये वाला पार्ट है, ये आपको किसमें दिया हुआ था, ये आपको दिया हुआ था बार में। ये आपको किसमें दिया हुआ था, बार में। और आप जानते हैं 1 बार इज इक्वल्स टू 10⁵ पास्कल, 10⁵ पास्कल। और 1 पास्कल का मतलब होता है बेटा 10⁵ न्यूटन मीटर स्क्वायर। क्लियर है? तो बेटा ये आपका है प्रेशर, ये आपका है चेंज इन वॉल्यूम। तो यहां आप देख सकते हो न्यूटन मीटर स्क्वायर, दैट मींस वॉल्यूम चेंज इन वॉल्यूम मीटर क्यूब। यहां से ये कैंसिल हो गया, रिजल्ट आपका आ गया क्या न्यूटन मीटर। न्यूटन मीटर को हम जूल बोल देते हैं, तो बेटा हमारे पास कितना आ जाएगा 10⁵ जूल। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को निकाल सकते हैं, ये हमारा वर्क डन का आंसर आ जाएगा। तो एक बार देख लीजिए जितने भी लोग हैं प्रेजेंट हैं, मैंने ईच एंड एवरीथिंग आपके सामने बेटा डिस्कस कर दी है। ईच एंड एवरीथिंग बेटा मैंने आपके सामने हर चीज डिस्कस कर दी है। यूनिट को भी मैंने बता दिया है किस तरीके से हमारा 10⁵ आया, क्योंकि इंटीग्रेशन करने से आपके पास 16 ही आता है। आप कई बार बोलते हैं सर 10⁵ आप कहां से लाइए, तो 10⁵ बेटा मैं इस तरीके से लाया। तो आई थिंक यहां तक चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। एक बार जरा मुझे बता देंगे चीजें यहां तक क्लियर हैं, ठीक है। चलिए दैट मींस कुछ अगर यहां एक बार चेक कर लीजिएगा बेटा, ये सारी चीजें हैं। हंस बकेर बोल रहे हैं किलो जूल। हाँ जी हंस जी, आपका ये भी ठीक है। दैट मीन जो आप बोल रहे हो 16 की पावर 10⁵2, फिर 10⁵2 हम किलो जूल बोल सकते हैं। अगर यही क्वेश्चन किलो जूल में पूछे, अगर यही क्वेश्चन आपसे किलो जूल में अगर पूछता है दोस्तों, तो यहां से जैसे हंस जी कह रहे हैं, तो ये हमारा आ जाएगा 1600 किलो जूल। सेम आंसर अगर किलो जूल में पूछे, तो एग्जामिनर ऐसा भी हो सकता है जूल में पूछ सकता है, और आपको किलो जूल में भी पूछ सकता है। और मैं आपको बता दूं, बीइंग एन मैकेनिकल इंजीनियर मेरा बच्चा, आपको जो ऑब्जेक्टिव्स की, दैट मीन जो आपके पास क्या बोलते हैं हमारी जो यूनिट्स हैं, यूनिट्स आपको मे बी आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। चलिए दैट मीन सारी चीजें क्लियर हो गई, ठीक है। चलिए दैट मीन सारी चीजें क्लियर हो गई। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक, जिसका नाम है आइडियल गैस इक्वेशन। सब लोग इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, ऐसा न्यूमेरिकल आपको ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है। चलिए तो चलिए हम बात करते हैं आइडियल गैस के बारे में, ठीक। ठीक है। और एग्जामिनर आजकल यूनिट के साथ बहुत ज्यादा छेड़खानी करता है, तो यूनिट हमारी थोड़ी सी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, तो इंपॉर्टेंट हम लोगों को याद रखनी है, ठीक है। चलिए कैलकुलेटर अलाउड नहीं है बेटा, कैलकुलेटर अलाउड नहीं है, ये आई थिंक बेटा मुझे भी पता है, ये बेटा मुझे भी पता है। और जो रोहित मैंने आपको न्यूमेरिकल करवाया है, उसमें आई थिंक मुझे नहीं लगता कि आपको किसी कैलकुलेटर की जरूरत होगी, ठीक है। चलिए तो बेटा यहां से हम बात करते हैं आइडियल गैस की। आइडियल गैस, तो सुनिएगा मेरे बच्चे,
सबसे पहले तो मैं आपको नाम से ही पता चल रहा है क्या कह रहा है, आइडियल गैस। आइडियल का मतलब क्या होता है, ऐसी कोई गैस पहली बात तो होती ही नहीं है। लेकिन बच्चा अगर हम आइडियल गैस की बात करें तो आइडियल गैस का मतलब ये क्या कहना चाह रहा है वो सुनिएगा। तभी कहेंगे क्या, जो लोग नोट्स बना रहे हैं उनके लिए थोड़ा सा मुझे लिखना पड़ेगा, तो वो लिख लीजिएगा, जैसा मैं लिखता हूं उतना आप लिख लीजिएगा, उतना एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, लिखेंगे इट इज एन hypothetical, it is an hypothetical, hypothetical का मतलब होता है इमेजिनरी, hypothetical का मतलब होता है बेटा इमेजिनरी कह देते हैं या आइडियल। hypothetical gas which obey PV MRT at all pressure and temperatures। At all pressure and temperature, that means एक ऐसी गैस जो PV इज इक्वल्स टू MRT को क्या करे, फॉलो करे एट हर टेम्परेचर और हर प्रेशर पर। तो दैट मीन्स ये क्या है, एक इमेजिनरी गैस है। दैट मीन्स ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता है। क्लियर है? दैट मीन्स देखो कितना अच्छा बोला है हमारे ASR ने, वेरी गुड। तो दैट मीन्स हमारे पास बेटा PV इज इक्वल्स टू MRT आपका यहां से आ गया है। क्लियर है? तो दैट मीन्स हम ये कह रहा है कि इट इज एन, ऐसी गैस कोई नहीं है। लेकिन बच्चा हम बात करें एग्जाम्पल, लेकिन हमारे यूनिवर्स में कुछ गैसेस ऐसी हैं जो इस इक्वेशन को क्या करती हैं, फॉलो करती हैं। जैसे बोला सर एक बार नाम बता दीजिए। दैट मीन्स हम कह सकते हैं एयर, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये हमारे पास क्या है, दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ आइडियल गैस, दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ आइडियल गैस, बट दीज आर नॉट एग्जैक्टली फॉलो दिस रिलेशन। एग्जैक्टली इस रिलेशन को ये फॉलो नहीं करती हैं, और इस रिलेशन को अगर ये फॉलो करती हैं तो उस फॉलो करने के लिए इनको दो कंडीशंस जो हैं वो उनको फुलफिल करनी पड़ेगी। अगर वो दो कंडीशंस हैं तो ही एक रियल गैस आइडियल गैस की तरह बिहेव कर सकती है, अदरवाइज हम उसको आइडियल गैस होती नहीं है, लेकिन फिर भी अगर हम लोगों को आइडियल गैस की तरह उसकी कैलकुलेशन करनी है तो हम लोगों को दोस्तों दो कंडीशंस मानकर चलना पड़ता है। ठीक है, ये जो गैसेस हैं आपकी, ये इन्हीं दो कंडीशन, जो दो कंडीशन मैं आपको बताऊंगा, इन्हीं दो कंडीशन पर क्या करती हैं, रियल आइडियल गैस को फॉलो करेंगी। आप लोगों को भी पता है बेटा ये कैसी है, रियल गैसेस। तो हम यहां पर लिखेंगे टू कंडीशंस, हम यहां लिखेंगे टू कंडीशंस। टू कंडीशंस कौन कौन सी कंडीशन है, जो जब रियल गैस exactly follow the real gas behave like ideal gas, behave like आइडियल गैस। तो बोला सर कौन कौन सी दो वो कंडीशंस हैं, तो पहली कंडीशन हमारे पास आ जाएगी दोस्तों लो प्रेशर। हमारे पास पहली कंडीशन आ जाएगी एट लो प्रेशर, और दूसरा हमारे पास जो कंडीशन आएगी वो आएगी आपकी क्या, एट हाई टेम्परेचर, एट हाई टेम्परेचर। और आप लोगों को पता है एट हाई टेम्परेचर जो डेंसिटी होती है, जो डेंसिटी होती है वो आपकी क्या होंगी, एट लो डेंसिटीज। क्या होंगी बेटा, एट लो डेंसिटीज। तो ध्यान रखिएगा, दैट मीन्स आपके पास जो रियल गैसेस हैं, दैट मीन्स एयर है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, अगर हमारा प्रेशर लो हो और टेम्परेचर अगर हाई है तो ये जो रियल गैसेस हैं वो कैसे बिहेव करती हैं, लाइक एन आइडियल गैसेस बिहेव करती हैं। तो ये जो कंडीशंस आपको क्या करनी है, फुलफिल होनी चाहिए, तो ही एक रियल गैस आइडियल गैस की तरह बिहेव कर सकती है। इसको ये दोनों चीजें आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। क्लियर है? तो ये ध्यान रखिएगा, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दोनों क्वेश्चन जो आपसे पूछे जा सकते हैं कि प्रेशर कैसा होना चाहिए और आपका टेम्परेचर
कितना होना चाहिए। क्लियर है यहां तक? चलिए अब एक और बात आ जाती है, बोला सर जब हमारे पास लो प्रेशर होता है और हमारे पास हाई टेम्परेचर होता है तो आपके पास दैट मींस क्या क्या चीजें आप लोगों को दिखाई है। दैट मींस बेटा क्या लो प्रेशर पर होगा और हाई टेम्परेचर पर क्या होगा, एक बार वो हम एक बार देख सकते हैं। तो मैं बेटा आपको बताऊं कि हम लोग यहां पर क्या करते हैं, कुछ अजम्पशंस मानते हैं। जैसे हमारे पास एयर ही है, जैसे हमारे पास एयर ही है, तो एयर जो है, और एयर की अगर हम बात करते हैं तो एयर एक क्या मान रहे हैं, आइडियल गैस। तो आइडियल गैस के अंदर, एयर के अंदर कुछ अजम्पशंस होंगे, दैट मीन जो क्या करेंगे, ये दोनों जो आपके पास कंडीशन है उनको क्या करेंगे, फुलफिल करेंगे, उनको क्या करेंगे, फुलफिल करेंगे। दैट मींस वो अजम्पशंस इस तरीके से होनी चाहिए जो क्या करें, आपकी आइडियल गैस को फॉलो करे, दैट मींस इनको फॉलो करें। जैसे अजम्पशंस लिख लें, 2 अजम्पशंस बेटा, 2 अजम्पशंस, 2 अजम्पशंस। तो अजम्पशंस देखिएगा बेटा, पहली अजम्पशंस में लिख रहा हूं क्या, पहली अजम्पशंस क्या लिख रहा हूं, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस आर नेग्लिजिबल, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स आर नेग्लिजिबल। दैट मींस कोई भी फोर्स, ना तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा और ना ही फोर्स ऑफ रिपल्शन होगा, कुछ भी आपके पास नहीं होगा। ठीक है। सेकंड बात बेटा, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय गैस मॉलिक्यूल, volume occupied by the gas molecule is negligible as compared to container volume बेटा, as volume to कंटेनर वॉल्यूम। जैसा बेटा हम लोग क्या मान ले, सपोज दैट हमारे पास क्या है, ये एक बहुत बड़ा कंटेनर है, इसके अंदर गैस का मॉलिक्यूल है, ये मॉलिक्यूल जैसे हमारा रूम है, उस रूम के अंदर कोई चींटी को अगर हम समझ लेते हैं, अगर हमारा रूम है, रूम के अंदर हम किसी चींटी को अगर समझ लेते हैं तो दैट मींस कह सकते हैं ये हमारा कंटेनर है, ये हमारा गैस का वॉल्यूम है। तो हम कह सकते हैं जो वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल इज वेरी 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 देन क्या, दैट मींस वॉल्यूम ऑफ कंटेनर, क्या आ जाएगा, द वॉल्यूम ऑफ कंटेनर। तो दैट मींस बेटा मैं ये चीजें बोलना चाहता हूं, दैट मींस ये क्या है, अगर किसी भी रियल गैस को अगर आपको बिहेव लाइक आइडियल गैस करवाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ये अजम्पशंस फुलफिल होनी चाहिए, आपको ये मानना पड़ेगा कि हाँ ये चीजें होंगी। और बेटा ये हमारे पास क्या होनी चाहिए, ये कंडीशन। तो दैट मींस जब ये कंडीशंस आप मानेंगे तो बेटा ये जो अजम्पशंस हैं ये अपने आप क्या हो जाएंगी, फुलफिल हो जाएंगी। दैट मींस हम कह सकते हैं अगर आपको इनको फुलफिल करना है तो ये फुलफिल हो जाएंगी अपने आप, अगर हमको इनको फुलफिल करना है तो ये अपने आप फुलफिल हो जाएंगी, और अगर हमें इनको फुलफिल करना है तो ये अपने आप क्या हो जाएंगी, फुलफिल हो जाएंगी। दैट मींस एक अजम्पशन दूसरी के लिए कंडीशन बन जाती है और ये कंडीशन दूसरे के लिए अजम्पशंस बन जाती है। तो ये सारी चीजें हम लोगों को क्या करना है, देखकर चलना है। दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, क्लियर हो गया। राकेश त्रिपाठी जी को जो लास्ट वाले न्यूमेरिकल में एडियाबैटिक का फॉर्मूला लास्ट क्लास की बात कर रहे हो त्रिपाठी साहब, तो त्रिपाठी जी मैं जो न्यूमेरिकल बोलना चाहता हूं वहां पर त्रिपाठी जी आपको दिया हुआ था बेटा पी वी की स्क्वायर इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, ये दिया हुआ था। तो हमको पता है एन की वैल्यू हमारी जो है वो लाए करती है -इन्फिनिटी टू +इन्फिनिटी। बेटा एन की वैल्यू अगर आप इसको कंपेयर करते हैं पॉलीट्रॉपिक के साथ तो n की वैल्यू क्या है, -इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, तो n की वैल्यू कितनी है 2। तो बेटा ये कौन सी प्रोसेस हो जाएगी, पॉलीट्रॉपिक। तो ये किस तरीके से इसको बिहेव करोगे, पॉलीट्रॉपिक। अगर बेटा गामा की वैल्यू ये जो 2 है, ये प्रोसेस अगर लिखी होती P 1.4 तो आप इसको बोलते कि ये एडियाबैटिक होगी।
और नहीं तो ये एडियाबैटिक नहीं होगी। अगर 1.4 होगा तो ही हम उसको एडियाबैटिक लेंगे, अदरवाइज उसको हम एडियाबैटिक नहीं लेंगे। क्लियर है बेटा? तो ये हमारे पास आइडियल गैस इक्वेशंस हैं जो आप लोगों को याद रखनी है। ये बेटा अजम्पशंस आप लोगों को याद रखने हैं, ये आपको कंडीशंस आप लोगों को याद रखनी है। क्लियर है बेटा? और आई थिंक आपको चीजें समझ में आ रही है, क्योंकि कोई भी आइडियल गैस नहीं होती है। हम लोगों को कुछ गैसेस जो हमारे पास गैसेस हैं, कुछ कंडीशंस पर अगर हम कुछ अजम्पशंस मानते हैं तो वो रियल गैसेस आइडियल की तरह बिहेव करती है। क्लियर बेटा? चलिए अब आगे हम करते हैं। दैट मीन्स मैं आपको कुछ और छोटे छोटे से दैट मीन्स रिलेशन दिखाना चाहता हूं जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट होंगे। तो जो लोग नोट्स बना रहे हैं वो नोट्स यहां से बना लेंगे। ठीक है? अब इंपॉर्टेंट कुछ रिलेशंस हैं जो आपको आइडियल गैस के अंदर पता होने चाहिए, जो एग्जामिनर आपसे पूछ सकते हैं। क्लियर है? तो देखिएगा बेटा, देखिएगा, मैं आपको बताऊं, आपको पता होंगे, मैं नहीं कह रहा हूं आपको नहीं पता होंगे, लेकिन एक बार आप देखिएगा। देखिए बेटा, आपको पता है सबसे पहले तो R और R का रिलेशन, दैट मींस देयर इज R और R बार अपॉन में M। एक तो बेटा ये रिलेशन हम लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है? एक हमारे पास रिलेशन होता है N इज इक्वल्स टू M अपॉन में कैपिटल M। ये रिलेशन आपको दोनों को पता होना चाहिए। क्लियर है बेटा? तो मैं आपको एक बार बता देता हूं, दैट मींस ध्यान से देखिएगा, ये सारी चीजें आपकी क्या होंगी। सर इंप्रूव योर स्पीड प्लीज। ठीक है? ठीक है बेटा? तो ये हमारे पास R हो जाएगा। तो ये जो R है वो जरा मुझे बताएगा कोई, क्या है R? ये है हमारा कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट 2 R होते हैं बेटा। ये जो है वो आपका है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। ये आपका है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। ये जो है इसको हम बोलते हैं बेटा मॉलिक्यूलर मास। और बेटा इसको हम बोल देते हैं क्या? मोलर मास। इसको हम ये भी बोल देते हैं, दैट मींस मॉलिक्यूलर मास, और देयर इज अ मोलर मास, इसको बेटा हम बोल देते हैं। याद रखिएगा। क्लियर है? अब इस तरीके से याद रख सकते हैं। यहां पर देखिएगा बच्चा, ये जो हमने लिखा है, एक बार मैं इसको साइड में लिखता हूं, N इज M इज कैपिटल M। ये क्या है आपका? नंबर ऑफ मोल्स। बहुत अच्छी चीज दिखाने जा रहा हूं, देखिएगा, नंबर ऑफ मोल्स। ये है बेटा आपका टोटल मास। ये है आपका टोटल मास। क्या है आपका? टोटल मास। और ये मैंने क्या बोला? ये M इट्स सेम एट इट इज ये है। दैट मींस देयर इज अ मॉलिक्यूलर मास और बेटा मोलर मास। दैट मींस एक मोल का मास कितना है पर मोल। एक मोल का मास कितना है उसको हम बोलते हैं क्या? मोलर मास। और देयर इज अ मॉलिक्यूलर मास, यहां से इसको बोला जाता है। क्लियर बेटा? ठीक है, ध्यान रखिए। अब हमेशा आप लोग ये ध्यान रखिएगा, R बाउंड क्राउन पहने हैं इसलिए यूनिवर्सल। वेरी गुड। अब आपको पता है बेटा, सबसे ज्यादा मेरे दोस्तों को दिक्कत होती है इसके अंदर, सबसे ज्यादा मेरे दोस्तों को दिक्कत होती है, सर ये R है और ये R है, इन दोनों R को बेटा आप कैसे पहचानेंगे वो ध्यान रखिएगा। तो बेटा ये क्या है, इसने देखो ये R है, ये R है। दैट मींस हम बात करें कि अब जो पिछले साल जो मिस यूनिवर्स बनी, दैट मींस 2019 की, वो हमारे हरियाणा से बनी। जो मिस यूनिवर्स बनी वो हमारे हरियाणा से बनी, जिनका नाम था मानुषी छिल्लर। हाँ या ना? मिस वर्ल्ड, विनिस में जो भी था, मानुषी छिल्लर। जब भी मिस यूनिवर्स बनती हैं तो उनको क्या पहनाया गया था? एक ताज पहनाया गया था। दैट मींस एक क्राउन पहनाया गया था। हाँ या ना? एक उनको क्राउन पहनाया गया था। तो जिन चीजों को क्राउन पहनाया जाता है, ताज पहनाया जाता है, वो चीजें यूनिवर्सल होती हैं। हाँ या ना बेटा? वो चीजें यूनिवर्सल होती है। हाँ या ना? बोला हाँ सर, वो चीजें यूनिवर्सल होती है। तो आप देख पा रहे हो, इसको ताज पहनाया गया है, दैट मींस देयर इज अ यूनिवर्सल है। इसको ताज पहनाया गया है, इसका मतलब क्या है? ये यूनिवर्सल है। और जिसने ताज नहीं पहना और जिसने ताज नहीं पहना है वो क्या होंगे? जिसने ताज नहीं पहना है वो क्या होंगे? जरा कोई बताए मुझे, जरा बताए मुझे कोई, वो क्या होंगे? जल्दी से बताओ यार। कीप इट अप। दैट मींस चीजों को याद करने की कोशिश करो। दैट मींस एक ट्रिक बता रहा हूं, कभी नहीं भूलोगे, कभी भी नहीं भूलोगे, आप ध्यान रखिएगा। ठीक है?
तो दैट मीन जब हम हटा देंगे, दैट मीन्स हम आर को हटा देंगे, दैट मीन्स आर ने कुछ नहीं पहना तो हम उसको कह देंगे क्या, आम आदमी है, दैट मीन्स वो यूनिवर्सल नहीं है। तो ध्यान रखिएगा, दैट मीन्स देयर इज अ आम आदमी। तो ये क्या है, चीजें यूनिवर्सल चीजें हैं जो ताज पहनती हैं, जो कुछ नहीं पहनते उनको हम क्या बोलते हैं, दैट मीन्स करेक्टरिस्टिक्स बोलते हैं। वेरी गुड बेटा, ठीक है। तो ये तरीका था बेटा, मैं ऐसे याद रखता हूं, तो शॉर्ट ट्रिक्स हैं, आप याद रखिए। देखो ईशांत जी ने कितना अच्छा बोला, दैट मीन्स ठीक है। अब देखिए बेटा, अब एक चीज सुनिए, जो मानुषी छिल्लर जो बनी, दैट मीन्स यूनिवर्स बनी, तो उनका जो ताज है, उनके पास कितने, हर साल यूनिवर्स कांस्टेंट होता रहे, मतलब होता रहता है। तो जो यूनिवर्स जो है, वो जो प्रतियोगिता होगी, वो कितने दिन के लिए होगी, बोले कितने दिन के लिए नहीं, वो कितने साल के लिए बनी, बोले सर 1 साल के लिए वो पूरी यूनिवर्स जो क्राउन है वो उनके पास रहेगा। दैट मींस यूनिवर्सल चीजें कुछ कांस्टेंट रहती हैं, वो जो है 1 साल तक कांस्टेंट है, तो इसका मतलब ये यूनिवर्सल है, तो ये भी तो कांस्टेंट होनी चाहिए। बोला सर डेफिनेटली कांस्टेंट होनी चाहिए। बोला सर डेफिनेटली कांस्टेंट होनी चाहिए। तो बेटा मैं आपको बता दूं, दैट मींस देयर इज अ यूनिवर्सल कांस्टेंट, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। तो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट इज ऑलवेज कांस्टेंट बेटा, ये हमारे पास क्या होगा, आपका ऑलवेज कांस्टेंट होगा। कोई मुझे इसकी वैल्यू बताएगा, ऑलवेज कांस्टेंट, कोई मुझे इसकी वैल्यू बताएगा, इस यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट हमेशा कांस्टेंट रहेगा, कितनी वैल्यू होगी हमेशा इसकी, जरा कोई वैल्यू बताए इसकी बेटा। यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, इसकी जरा कोई मुझे वैल्यू बताए। जरा कोई वैल्यू बताए बेटा। 8.31 किलो जूल किलो मोल केल्विन, शाबाश, दैट मींस वेरी गुड। तो दैट मींस इसकी वैल्यू जो होगी बेटा, वो हमारे पास हो जाएगी 8.314 किलो जूल किलो मोल केल्विन, शाबाश मेरा बच्चा, दैट मींस किलो जूल किलो मोल केल्विन। अब देखो बेटा, जो ये m है, दैट मींस देयर इज अ मोलर मास, और जो मोलर मास है इज डिपेंड अपॉन द गैसेस, इज डिपेंड अपॉन द गैसेस। जो गैसेस पर आपका क्या करता है, ये डिपेंड करता है, दैट मींस हर गैस की मोलर मास अलग होगा। तो बेटा ये जब वेरी करेगा, ये जो है ये आपका ये क्या करेगा, ये जब वेरीज करेगा, दैट मींस चेंज होगा, तो आपका आर भी क्या होगा, तो आपका आर भी क्या होगा, वेरी करेगा। तो दैट मींस कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट की वैल्यू, आर की वैल्यू, यानी जो कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू कांस्टेंट नहीं होती, इट इज वेरी, एंड आर इज डिपेंड अपॉन गैस टू गैस, दैट मींस गैस टू गैस वो डिपेंड करता रहता है। क्यों, क्योंकि आपको पता है बेटा m की वैल्यू गैस टू गैस वेरी करेगी, तो r भी जो है वो क्या करेगी बेटा, वैल्यू डिपेंड करती रहेगी। तो आप ध्यान से देखिएगा मेरे बेटा, इट इज द वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर है बेटा, बोला हाँ। अब मैं आपको एक बात दिखाना चाहता हूं, दैट मींस एक और इक्वेशन हम बनाना चाहते हैं। ऐसी इक्वेशंस बहुत सारे एग्जाम्स में पूछी जाती हैं। तो देखिएगा बेटा, मैं आपको दिखाऊं, PV is equals to MRT. MRT, PV is equals to MRT. This is an ideal gas. This is an ideal gas. देखिएगा बेटा, अब यहां से हम क्या कर रहे हैं, इस इक्वेशन से मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूं। देखिएगा, अगर इस इक्वेशन से मैं एक रिलेशन निकालूं, क्या निकालूं, दैट मींस मैं यहां से लिख सकता हूं R बार इज इक्वल्स टू R इंटू M, सॉरी R इंटू M लिख दो, M इंटू R लिख दे, M इंटू आर यहां से लिख सकते हैं। बोला हाँ सर डेफिनेटली हम लोग यहां से लिख सकते हैं। यहां से देखिएगा बेटा, यहां से इस इक्वेशन से, दैट मींस ये जो हमारे पास जो आया है, इस इक्वेशन से हम लिख सकते हैं स्मॉल m इज इक्वल्स टू n इंटू कैपिटल M, लिख सकते हैं हाँ या ना। बोला हाँ सर लिख सकते हैं। तो देखिएगा ये क्या है, मास, ये मास है, इस मास की वैल्यू हम यहां रखते हैं। तो दैट मींस हमारे पास क्या आ गया, PV इज इक्वल्स टू N कैपिटल M R T, N कैपिटल M R T आ गया ना, ठीक है। अब देखिए बेटा, इसको मैं ऐसे लिख सकते हैं, PV इज इक्वल्स टू N M R, M R आपका क्या है, R बार, तो ये आपके पास क्या आ गया, P N इंटू R T। तो हमारे पास बेटा एक और इक्वेशन आ गई, दैट मींस PV इंटू N R बार T, क्या आ गया, PV N R बार T। ये क्या है बेटा, ये क्या आई, दिस इज अगेन आइडियल गैस। ये भी क्या आई बेटा, दिस इज अगेन आइडियल गैस। ये भी आपके क्या आ गई, आइडियल गैस, और ये भी आपके क्या पास क्या आ गई,
बोला सर ये भी आपके पास क्या है, आइडियल गैस, हाँ या ना। दोनों आइडियल गैस बेटा आप क्या कर लीजिए, याद कर लीजिए, दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तो दोनों ही बेटा आपकी क्या है, आइडियल गैस है, दोनों ही क्या है आपकी आइडियल गैस है। क्लियर है बेटा? बोला हाँ सर। तो जल्दी से एक बार मुझे बता दीजिए, जब ये चीजें मैं बता देता हूं आप कहेंगे सर ये भी आइडियल गैस है, पीवी इक्वल्स टू एमआरटी, दैट मींस इसको हम बोलते हैं 1, इसको हम बोलते हैं 2। जो आपका 1 है ये भी आपका आइडियल गैस है और ये 2 है ये भी आपका आइडियल गैस है। तो एक बार मुझे ये बता दीजिए, दोनों जब आइडियल गैस है तो दोनों में डिफरेंस क्या है ना सोचने की बात है मेरा बेटा, है ना सोचने की बात है। जब ये दोनों ही आइडियल गैस हैं तो दोनों में डिफरेंस क्या है, और जब दोनों में अगर डिफरेंस है, अगर दोनों में डिफरेंस है तो दोनों कहां कहां पर यूज होंगी, ये और मैं आपसे जानना चाहता हूं। इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट बेटा, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दोनों के अंदर डिफरेंस है, हाँ या ना? अगर है तो दोनों अलग अलग हैं, कहां पर यूज होंगी एक बार जरा मुझे बता देंगे, जल्दी से बताइए। वेरी गुड सतेंद्रा। ठीक है, टोटल बोल एक बार मेरा बेटा, जितने भी यहां पर प्रेजेंट हैं बता दीजिए बेटा। जल्दबाजी में मुझे फर्क नहीं पड़ता है सूरज कि कोई जल्दी करे तो मैं उसके हिसाब से जल्दी करूं, नहीं। मेरे पास यहां पर बेचारे ऐसे बच्चे हैं जो डिप्लोमा से हैं, वो बेचारे पहली बार जब अपना देखकर पढ़ रहे हैं, तो मैं किसी और के चक्कर में उनके लिए भागूं नहीं। मुझे उन्हीं बच्चों को लेकर चलना है जो मेरे पास यहां पर डेली आता है, बेचारा वो नोट्स बना रहा है, कोशिश कर रहा है समझने की, इन्हीं सारी चीजों को मैं लेकर चलूंगा। तो बेटा मुझे किसी से मतलब नहीं है, कोई कहे मुझे कह रहे हैं सर इंप्रूव योर स्पीड, इंप्रूव फलाना, ये भाई जिसको जल्दबाजी है वो जाए यहां से, लीव इट। जहां जल्दीबाजी करवा रहे हैं वहां करो। मैं सिर्फ मेरे बच्चे जो हैं, जैसा मेरे ये साथ जो है यहां रह रहे हैं, वो जब वो जैसा कहेंगे मैं उनके साथ वैसा चलूंगा, और यही चाहता हूं, यही प्यार से पढ़ ले, कुछ सीख ले, मेरे से तो वहीं पर खुशी आ जाएगी। मुझे नहीं जरूरत 1000-2000 पढ़ाने की, 30 भी पढ़ रहे हैं, अच्छा पढ़ रहे हैं, जितना पढ़ो क्वालिटी का पढ़ो, जल्दबाजी में कुछ नहीं। ऐसे तो बहुत है, पढ़ लो जाके, मैं नहीं कहना चाहता। वेरी गुड, ठीक है। चलिए, तो दैट मींस क्या आ गया रूपाली जी? ठीक है, तो बेटा हमारे पास क्या आ गया, जो मास गिवन होगा तो पीवी इक्वल्स टू एमआरटी यूज करेंगे, जो मोल्स होंगे तो पीवी इक्वल्स टू एमआरटी। शाबाश रोहित। तो बेटा ये जो इक्वेशंस है ये आप याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए जरा, तो बेटा मैं यहां पर आपको बोलना चाहता हूं, ये जो इक्वेशन है आपको दिख रहा है बेटा मास, तो जब मास गिवन है, जब मास गिवन होगा तो आप इस इक्वेशन को यूज करिएगा, मास गिवन होगा। और जब मोल गिवन होगा बेटा, नंबर ऑफ मोल्स गिवन होगा, तो आप पीवी इक्वल्स टू एमआरटी को याद कीजिएगा, ठीक है, पहली बात। और एक और इंपॉर्टेंट बात बता देता हूं जो बच्चे सबसे ज्यादा दिक्कत करते हैं, बुक्स के अंदर कभी भी आपको, जैसे मैंने ये तो लगाया पीवी इक्वल्स टू NR बार टी, कभी आपको यहां नहीं मिलेगा, वो हमेशा लिखेगा पीवी इक्वल्स टू NRT। वो हमेशा क्या लिखेगा, पीवी इक्वल्स टू NRT। इसका मतलब उसने नहीं लगाया है, तो ये आपको नहीं समझना है कि कैरेक्टरिस्टिक है बेटा। जब भी मोल आ जाता है तो ध्यान रख लेना, ये हमेशा क्या होगा, यूनिवर्सल होगा। ध्यान रखिएगा, ये हमेशा क्या होगा, यूनिवर्सल। तो जब भी आप कैलकुलेशन करें बाय अकॉर्डिंग टू मोल, तो ये हमेशा ध्यान रखना, अंडरस्टूड है कि ये हमारा यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट ही रहेगा। ध्यान रखिएगा बेटा, इट इज द वेरी वेरी गुड। क्लियर बेटा? तो ये हमारे पास दैट मींस है। तो जल्दी से एक बार मुझे बता दीजिए, यहां तक चीजें आपको क्लियर है, ईच एंड एवरी पॉइंट, जो रिलेशन मुझे आइडियल गैस इक्वेशन में पूछना था और जो मुझे करना था, वो सारी चीजें बेटा मैं यहां से करवा चुका हूं। तो आई होप सो चीजें आपको समझ में आई होगी। तो एक बार जल्दी से बता दीजिए, चीजें समझ में आई, हाँ या ना? फिर मैं आगे चलता हूं। ठीक है, जो लोग नोट्स बना रहे हैं वो लिखते भी जाइएगा, ठीक है। चलिए जरा, तो जल्दी से आइए, रियल गैस का एग्जांपल बता दीजिए प्लीज। यार धीरज, रियल गैस जितनी भी गैसेस अपने पास हैं,
जितनी भी गैसेस हमारे पास हैं वो सारी रियल गैसेस है। ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, जितनी भी हैं बेटा वो सारी क्या है, रियल गैसेस है ना। तो उन गैसेस को स्टडी करने के लिए हम आइडियल गैस को मानकर चलते हैं। सारी जो जितनी भी गैसेस है बेटा वो सारी रियल गैसेस हैं। क्लियर है बेटा? तो आई होप सो सब सारी चीजें आपको अच्छी लगी होंगी। तो जिनको भी ये सारी चीजें अच्छी लगी, दैट मीन्स अगर यहां से कुछ आपको पता चल रहा है तो बेटा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। इतना ही मैं आपसे चाहता हूं। वीडियो को लाइक करने में कोई कोताही ना बरते बेटा, वीडियो तो कम से कम लाइक कर ही सकते हैं, इससे ज्यादा मैं आप लोगों से कुछ नहीं चाहता हूं। क्लियर है? अब हम करते हैं आइडियल गैस इक्वेशन। आइडियल गैस इक्वेशन फॉर वेरियस प्रोसेसेस। ठीक है? बहुत अब ये हमारी है, ये सिर्फ फॉर्मूले हैं बेटा, ये फॉर्मूले मैं आपको लिखवाऊंगा, ये आपको याद रखने हैं। दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट। अभी तक जितनी भी हमने बात करी वो थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हमने बात की थी। अब हम बात करेंगे अकॉर्डिंग टू दैट मीन्स न्यूमेरिकल। तो मैं एक एक करके आपको बताता जाता हूं, आप देखते जाइएगा। अब लिखेंगे सबसे पहले हम फॉर कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस। फॉर कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस, तो फॉर कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस की अगर हम बात करते हैं तो क्या निकाल रहे हो बेटा? आइडियल गैस इक्वेशन, हाँ या ना? तो यहां से देखिएगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये पी एम आर वी इंटू टी। ये सारी चीजें बेटा आप क्या मानकर चलते हो? कांस्टेंट। तो ये आ गया ये, तो हम कह सकते हैं P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बेटा क्या? T। तो यहां से हम देख सकते हैं क्या, पी टी इज इक्वल्स टू वॉट? कांस्टेंट। तो हमारे पास आ जाएगा P1 बाय P2 और T1 बाय T2। तो बेटा ये आपके पास क्या है? आइडियल गैस इक्वेशन फॉर कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस। क्लियर बेटा? चलिए दूसरा मैं कर रहा हूं, एक साथ देखते जाइएगा। फॉर कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस। फॉर कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस बेटा दूसरा, देखिएगा ये हमारे पास क्या हो गया बेटा, V1 ओवर T, V1 ओवर V2, ये हमारे पास आ जाएगा। इट इज द आइडियल गैस इक्वेशन फॉर कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस। तो आप लोगों को ये जो मैं डेरिवेशन कर रहा हूं वो डेरिवेशन आप लोगों को याद नहीं रखना है मेरे बच्चे, आप लोगों को याद रखना है ये इक्वेशंस। ये जो स्टार मार्क्स लगा रहा हूं P1 बाय P2 इज इक्वल्स टू T1 बाय T2, ये आपको याद रखना है। तो कांस्टेंट वॉल्यूम के लिए आपका क्या आएगा, ये आएगा। और हम कांस्टेंट प्रेशर के लिए V1 बाय V2 एंड T1 बाय T2। दैट मींस आपको क्या याद रखना है कि द रिलेशन, अगर मेरी वॉल्यूम कांस्टेंट है तो आइडियल गैस के अंदर वो प्रेशर और टेम्परेचर में क्या रिलेशन होगा, ये वाला रिलेशन। वॉल्यूम और टेम्परेचर में क्या रिलेशन होगा ड्यूरिंग द कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस, ध्यान रखिएगा। क्लियर है बेटा? और हाँ देखो ASR भी कुछ कहना चाह रहे हैं, दैट मीन जो चीज मैं आपको बताना चाह रहा हूं वही चीज मैं बोलना चाह रहा हूं। आप लोगों ने बेटा, आप लोगों ने कुछ लॉज पढ़ी होंगी, आप लोगों ने कुछ लॉज पढ़ी होंगी। दैट मींस लॉज कौन कौन सी थी? दैट मींस देयर इज अ बॉयल्स लॉ। आप लोगों ने पढ़ी होगी बॉयल्स लॉ, आप लोगों ने पढ़ी होगी चार्ल्स लॉ, और आप लोगों ने पढ़ी होगी दैट मींस गे लुसैक। दैट मींस दे गे लुसैक। क्लियर है? तो ये लॉ पढ़ी है, दीज आर द लॉज ऑफ गैसेस, दीज आर द लॉज ऑफ गैसेस। तो बेटा आप देख सकते हो ये जो लॉ है P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T एट वॉल्यूम कांस्टेंट, एट वॉल्यूम कांस्टेंट। तो ये जो हमारी लॉ होगी बेटा, ये हमारी कौन सी होगी? देयर इज अ गे लुसैक। ये हमारी कौन सी लॉ हो जाएगी? दैट मींस देयर इज अ गे लुसैक। और आप देख पा रहे हो बेटा प्रेशर इज कांस्टेंट, प्रेशर इज कांस्टेंट। ये जो लॉ हो जाएगी आपकी, ये आपकी हो जाएगी बेटा चार्ल्स लॉ। ये आपकी क्या हो जाएगी? दैट मींस देयर इज अ चार्ल्स लॉ फॉर अ कांस्टेंट वॉल्यूम फॉर द कांस्टेंट प्रेशर।
the absolute pressure is for constant volume, the absolute pressure is directly proportional to the absolute temperature. ध्यान रखिएगा बेटा, there is a Gay-Lussac और that means there is a Charles law, हम हमेशा आपको ध्यान रखते हैं। ये सारी चीजें इस तरीके से भी आप इनको याद रख सकते हैं। आई होप सो चीजें आपको ग्रैब हो रही होंगी और चीजों को आप समझ भी पा रहे होंगे। हम क्या कर रहे हैं, एक ही टॉपिक को अलग अलग जगह से रिलेट करें। दैट मीन्स अलग से मुझे बॉयल्स लॉ को नहीं पढ़ना पड़ेगा, दैट मीन्स चार्ल्स लॉ को नहीं पढ़ना पड़ेगा और गे-लुसाक लॉ को हमें नहीं पढ़ना पड़ेगा। तो ये आपके पास है गे-लुसाक लॉ और ये आपके पास है चार्ल्स लॉ। अब मैं चलता हूं नेक्स्ट हमारी प्रोसेस, दैट मीन्स आइसोथर्मल के लिए। तो देखिएगा दोस्तों, देखते जाइएगा, ज्यादा टाइम दोस्तों मैं आप लोगों का नहीं लूंगा। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो ज्ञान देते हैं उनको बताओ, मुझे भी पता है कि टाइम कितना है और कितना यूटिलाइज करना चाहिए। क्लियर बेटा? कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस, ठीक है। तो आइडियल गैस निकाल रहे हो बेटा आप, PV-MRT। तो हमारे पास ये पूरा का पूरा पार्ट क्या हो जाएगा बेटा? कांस्टेंट, क्योंकि आप देख पा रहे हो टेम्परेचर इज कांस्टेंट। तो हमारे पास क्या आ गया ये, तो हमारे पास क्या हो गया, P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, नहीं बेटा? कैसे बोला सर? हम ऐसे लिख सकते हैं। तो बेटा यहां से आपके पास क्या आ गया, P1/P2 इज इक्वल्स टू V2/V1। इस तरीके से हम कह सकते हैं ये हमारे पास आ गया क्या, आइसोथर्मल प्रोसेस। क्लियर? अब देखो बेटा, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, देख रहे हो कुछ? एट कांस्टेंट टेम्परेचर जो प्रेशर है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके? वॉल्यूम के। तो जल्दी से बताओ कौन सी लॉ है, गैस लॉ? कौन सी गैस लॉ है, जल्दी से एक बार मुझे बता दो। सर एट टेम्परेचर एंड प्रेशर एंड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज इक्वल टू अ कंटेनर अकॉर्डिंग टू एवोगाड्रो लॉ, ASR। अनुभव, दैट मींस थैंक यू सो मच बेटा, आपको बहुत सारी चीजें याद हैं, अच्छी बात है, शाबाश। ऐसे ही बताते रहो, अपने आप मजा आता रहेगा। क्लियर? जल्दी से बताओ बेटा, दिस इज ये कौन सी लॉ है? मैं आगे चलता हूं, ठीक है, जल्दी से बताइए। वेरी गुड, जल्दी से बताओ बेटा, वेरी गुड, शाबाश सब लोग। दैट मीन्स सब लोग अच्छा कर रहे हैं। दैट मीन्स देखो मजा कितना आ रहा है, जितने भी यहां सब जुड़ रहे हैं वो सारे अच्छे बच्चे हैं। दैट मीन्स कोई ऐसा नहीं है जिसको दैट मीन्स नहीं पढ़ना है, और अच्छा सब परफॉर्म कर रहे हैं और अपनी अपनी जो नॉलेज है वो भी शेयर कर रहे हैं। वेरी गुड, शाबाश। चलिए वेरी गुड, बताइए बेटा सब लोग कौन सी लॉ है। चले हम चलते हैं फॉर एडियाबैटिक, प्रोसेस। तो किसके लिए बात कर रहे हैं बेटा? फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस की बात कर रहे हैं। तो एडियाबैटिक प्रोसेस के अंदर बेटा आपको ये इक्वेशन याद रखना है। डेरिवेशन बड़ा है तो डेरिवेशन हम लोगों को नहीं करना है, जितने पार्ट यूज होगी उतना हम कर लेंगे। तो T2 अपॉन में T1, P2 अपॉन में P1, V1 ओवर V2 गामा -1। तो ये आपकी क्या है, आइडियल गैस इक्वेशन है दोस्तों, किसके लिए? एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए। वेरी गुड, देखो निलीशा ने कितना अच्छा बताया। दैट मींस देयर इज अ बॉयल्स लॉ। क्या है? बॉयल्स लॉ। वेरी गुड, दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अब हम बात करते हैं, दैट मींस ये था हमारा फोर्थ। अब हम चलते हैं फिफ्थ के लिए, फॉर पॉलीट्रॉपिक। किसके लिए चलते हैं बेटा? पॉलीट्रॉपिक के लिए। तो जैसा आइडियल गैस एडियाबैटिक के लिए है, वैसा ही मेरा बच्चा पॉलीट्रॉपिक के लिए होगा। सिर्फ डिफरेंस क्या होगा कि गामा की जगह सिर्फ N आएगा और कुछ नहीं आएगा, ठीक है। ठीक, ये याद रख लीजिएगा। और मेरी तरफ से अगर मैं आपको बात बताऊं दोस्तों, मैं अगर आपको बात बताता हूं तो याद रख लीजिएगा, ये जो दोनों इक्वेशंस हैं एडियाबैटिक और पॉलीट्रॉपिक, दीज आर द वेरी 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 इंपॉर्टेंट इक्वेशन, जो आपका पीछा 3-4 सब्जेक्ट में नहीं छोड़ेंगी। आप पीछे जो हम लोगों ने 4 प्रोसेस पढ़ी, दैट 3 प्रोसेस पढ़ी, कांस्टेंट वॉल्यूम, कांस्टेंट प्रेशर और आइसोथर्मल, वो चाहे आप याद रखें ना रखें, लेकिन बेटा आप दोनों को, ये दोनों क्या हैं, आप लोगों को याद रखनी पड़ेगी। इट इज वेरी वेरी वेरी
इंपॉर्टेंट हमेशा मैं आपको बोलना चाहता हूं, आप इसको ध्यान रखिएगा। क्लियर है? तो आज के लिए दैट मीन्स इतना काफी है। जो लोग पहली बार, जो लोग, ठीक है, ठीक है, तो एक बार मैं बात कर लेता हूं। दैट मींस एक बार मैं पहली बार आपको बता दूं, जो पहली बार हमारा चैनल देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, और अगर उन्होंने बेल आइकन नहीं दबाया तो बेल आइकन जरूर दबा दे। पहली बात। दूसरी बात बेटा, अगर आपको यहां से चीजें सीखने को मिली, दैट मींस अगर आपको यहां पर चीजें अच्छी लगी, या दैट मींस आपने कुछ चीजें सीखी, तो डेली आपको बता देता हूं 5 से 6, 5 बजे से 6 बजे तक डेली हमारी क्लास चलती है, रोजाना 5 बजे। यूपी पीएससी एई के लिए हम तैयारी कर रहे हैं। सब्जेक्ट हमारा थर्मोडायनेमिक्स है, ठीक है, थर्मोडायनेमिक। एक छोटा सा टॉपिक बचा है जिसका नाम है हीट, जिसका नाम है टीक। हमारे 2 चैप्टर बेटा कंप्लीट हो जाएंगे। ऐसे ही मैं आपको चैप्टर्स कंप्लीट करवाता रहूंगा, आप ध्यान रखिएगा, पहली बात। और दूसरी बात आपको बता दूं बेटा कि जिन लोगों को यहां से कुछ चीजें सीखने को मिली हैं, डेली आइएगा, मैं ऐसे ही आप लोगों के साथ मेहनत करते रहूंगा। तो अच्छी लगी है तो चीज, जो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो ही आपको लाइक करना है, अदरवाइज आपकी मर्जी है बेटा, लीव इट। सिर्फ इतना बोलता हूं कि वीडियो को आप क्या कीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। तो कल हम मिलते हैं एक क्वेश्चन, दैट मींस आज टाइम नहीं था मेरे पास तो मैं आपको क्वेश्चन नहीं कर पाया। कल मैं आपको एक क्वेश्चन करवाऊंगा आइडियल गैस इक्वेशन पर, फिर हम क्या करेंगे, आगे चलेंगे, तो जो हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा। तो तब तक के लिए दोस्तों मैं आप लोगों से विदा लेना चाहता हूं। तब तक के लिए दोस्तों थैंक यू सो मच।